कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन ने रिपब्लिक डे के दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म करते हुए जसप्रीत बुमराह की तारीफों के पुल बांध दिए, जिससे यह पता चलता है कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में इस वक्त इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। और ऐसा कहना कि एक इंडियन फास्ट बॉलर जो वर्ल्ड में इतना ज्यादा फेमस हो जाए, जो वर्ल्ड का बेस्ट फास्ट बॉलर हो, यह इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। 15-16 साल पहले तक इंडिया की फास्ट बॉलिंग बहुत ही वीक रहती थी और कुछ फास्ट बॉलर्स अच्छे आए डेफिनेटली, लेकिन वर्ल्ड के टॉप फास्ट बॉलर में किसी इंडियन फास्ट बॉलर का होना, ऑल फॉर्मेट्स में ग्रेट होना, यह पॉसिबल नहीं था। जसप्रीत बुमराह की पॉपुलैरिटी इस वक्त इतनी हो गई है कि ग्लोबली उन्हें हर कोई वर्ल्ड का बेस्ट मानता है और अब इस चीज को लेकर कोई डाउट नहीं रह गई है। लेकिन क्रिस मार्टिन, जो कि कोल्ड प्ले को लेकर अभी इंडिया में एक अलग लेवल का क्रेज है, कोल्ड प्ले के इवेंट्स के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, आम जनता में भी बहुत ज्यादा क्रेज है, और वो कोल्ड प्ले के सिंगर जसप्रीत बुमराह का नाम लेकर जसप्रीत बुमराह की तारीफ कर रहे हैं, तो ये एक अलग लेवल का क्रेज है। आप समझ नहीं सकते कि इससे जसप्रीत बुमराह की पॉपुलैरिटी को नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली कितना ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इससे समझ में आता है कि जसप्रीत बुमराह धीरे धीरे कितने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। क्रिस मार्टिन ने मुंबई कॉन्सर्ट से ही उनका नाम लेना शुरू कर दिया था और वहां ऑडियंसेस के साथ मजाक करना शुरू कर दिया था कि जसप्रीत बुमराह के लॉयर्स मुझे नोटिस भेज रहे हैं कि मैं बार बार जसप्रीत बुमराह का नाम क्यों लेता हूं। और अहमदाबाद में जब जसप्रीत बुमराह खुद इन पर्सन प्रेजेंट थे तो उन्होंने फिर से उनका नाम लिया और मजाक में कहा कि जब आप इंग्लैंड के खिलाफ हमारे विकेट्स लेते हो तब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, और कहा कि यू आर द ग्रेटेस्ट बॉलर एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इतनी तारीफ एक इतने पॉपुलर आर्टिस्ट से आना बहुत बड़ी बात है। और ऑडियंस की चेयर बता रही थी कि कहीं ना कहीं पूरी ऑडियंस जसप्रीत बुमराह को अप्रिशिएट करती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह के अब कोई भी हेटर्स बचे हैं इन इंडिया। डेफिनेटली ऑफ कोर्स पड़ोसियों को थोड़ी दुख होती है देखकर कि इंडिया में इस लेवल का एक फास्ट बॉलर आ गया है जिसकी कंपैरिजन अब ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम में हो रही है, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट था जिसमें इंडिया कभी भी ग्लोबली कंपीट नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स जहीर खान, जवागल श्रीनाथ और मोहम्मद शमी कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स इंडिया में रहे हैं, लेकिन क्या ये वर्ल्ड के बेस्ट रहे हैं? मेरे ख्याल से बहुत छोटे पीरियड के लिए कभी इन्होंने डोमिनेट किया हो, लेकिन इतनी कंसिस्टेंटली टॉप पे रहना बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह इस साल फरवरी में पहले फास्ट बॉलर बने थे इंडिया से जिन्होंने टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग अचीव की थी। जी हाँ, इस साल से मेरा मतलब है 2024 की बात कर रहा हूं मैं, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वाइजैग में, इमेजिन, इंडियन कंडीशंस में उन्होंने 9 फॉर 91 के मैच फिगर्स लिए थे। 9 विकेट इंडियन कंडीशंस में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ। अगर आप सोचते हैं कि इंडिया फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच बनाएगी वर्सेस इंग्लैंड इन इंडिया, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि क्या ये कितनी बड़ी इंडिया के लिए रिस्क होती, जहां पर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ज्यादा बेहतर है इंडिया से। वहां जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेट लिए और पहली बार नंबर 1 रैंकिंग अचीव की। उसके बाद ये रैंकिंग धीरे धीरे अश्विन के पास चली गई, फिर रबाडा के पास चली गई, और फिर इस साल अक्टूबर में बांग्लादेश के साथ जब 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, वहां फिर जसप्रीत बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और उस आउटस्टैंडिंग बॉलिंग के बाद उन्होंने दूसरी बार नंबर 1 रैंकिंग अचीव की। अगेन कुछ दिनों बाद यह रैंकिंग फिर से अश्विन के पास चली गई, फिर कगिसो रबाडा के पास चली गई, लेकिन फाइनली पर्थ टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने तीसरी बार, उसी साल तीसरी बार नंबर 1 रैंकिंग अचीव की 27 नवंबर को, जब उन्होंने पर्थ में 8 विकेट लिए। पहली इनिंग्स में 5 और दूसरी इनिंग्स में 3, जबकि वो टीम के कैप्टन भी थे। और उसके बाद से लेकर अभी तक 2 महीने से वो नंबर 1 रैंकिंग पे मौजूद हैं। इनफैक्ट उनके जो ओवरऑल पॉइंट्स हैं 908, ये भी एक रिकॉर्ड नंबर है। इनफैक्ट उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के 904 जो हाईएस्ट पॉइंट्स अचीव्ड बाय ए इंडियन टेस्ट बॉलर थे, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। 908 इज अमंग अ रिकॉर्ड हाई, इट इज अमंग द टॉप 20 पॉइंट्स एवर अचीव्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो आप समझ सकते हो कि जसप्रीत बुमराह किन हाइट्स पे पहुंच चुके हैं।
ये कोल्ड प्ले के कंसर्ट के बियॉन्ड भी अगर मैं आपको जसप्रीत बुमराह के बारे में एक बात बताऊं तो जसप्रीत बुमराह भी एक बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड अचीव कर सकते हैं टू बी द नंबर 1 टेस्ट बॉलर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। फिलहाल ये डेल स्टेन के पास रिकॉर्ड है। डेल स्टेन ने हालांकि ये रिकॉर्ड बहुत लंबे टाइम के लिए रखा था, कंटिन्यूअसली फॉर 2343 डेज। नाउ डेल स्टेन वाज अ लेजेंड। तो डेल स्टेन का ये रिकॉर्ड तोड़ना तो खैर बहुत ज्यादा टफ है। कर्टली एम्ब्रोज 1719 दिन तक रैंक 1 बॉलर रहे हैं। मुतैया मुरलीधरन भी 1711 दिनों तक नंबर 1 बॉलर रहे हैं। ये आपके टॉप 3 हैं। लेकिन अगर मैं टॉप 10 की बात करूं तो कगिसो रबाडा 223 दिनों तक नंबर 1 रैंक्ड बॉलर रहे हैं और जसप्रीत बुमराह के पास एक जबरदस्त मौका है टॉप 10 में ब्रेक करने का। टॉप 10 में वो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि उनके 908 पॉइंट्स के बाद फिलहाल एक लंबा गैप है और पैट कमिंस है सेकंड नंबर पे। पैट कमिंस फिलहाल श्रीलंका नहीं जा रहे हैं और आईसीसी की रैंकिंग सिस्टम ऐसी है कि अगर कोई प्लेयर चाहे किसी भी वजह से अगर कोई सीरीज नहीं खेलता है, जब उसकी टीम की कोई शेड्यूल्ड सीरीज है तो वहां पर उनके पॉइंट्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं। अब अगर पॉइंट्स रिड्यूस होंगे तो पैट कमिंस के पॉइंट्स और नीचे जाएंगे। ऑलरेडी पैट कमिंस के पॉइंट्स 841 है जबकि जसप्रीत बुमराह के 908, मतलब इनके बीच 67 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट होते ही धीरे धीरे पैट कमिंस के पॉइंट्स और कम हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे है कगिसो रबाडा जिनके 837 पॉइंट्स हैं और कगिसो रबाडा इज द क्लोजेस्ट कंपटीटर इन दिस जनरेशन फॉर जसप्रीत बुमराह। लेकिन कगिसो रबाडा फिलहाल बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने नहीं वाले। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून में है जो कि एक वन ऑफ टेस्ट मैच है। एक वन ऑफ टेस्ट मैच में 70 पॉइंट्स अचीव करना बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ अच्छे पॉइंट्स कगिसो रबाडा एड ऑन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इंग्लिश कंडीशंस अर्ली जून कगिसो रबाडा को काफी हेल्प मिलेगी, लेकिन वो नंबर 1 बन पाएंगे ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कगिसो रबाडा के लिए। फोर्थ पे जॉश हेजलवुड हैं जो कि खुद इंजर्ड हैं, उनके भी श्रीलंका टूर में नहीं होने से उनके भी पॉइंट्स कम होंगे और फिर ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है जो कि एक सीरीज में या थोड़े टाइम में अचीव करना मुश्किल होगा। तो फिलहाल जसप्रीत बुमराह ये नंबर 1 रैंक काफी दिन तक होल्ड कर सकते हैं। अभी फिलहाल नेक्स्ट मंथ से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी। मार्च तक कोई और टेस्ट मैच नहीं है, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के 2 टेस्ट मैचेस के अलावा। उसके बाद 1.5-2 महीने तक आईपीएल सीजन रहेगा और मई के बाद ही जाकर जून से अगला टेस्ट सीजन स्टार्ट होगा, जिसमें कि वन ऑफ टेस्ट मैच के बाद इंडिया इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैचेस हैं। अब वहां तक जसप्रीत बुमराह को मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी अगले 4 महीने तक जसप्रीत बुमराह की नंबर 1 रैंकिंग पूरे तरीके से सिक्योर्ड है, 4 महीने से भी ऊपर। तो उसका मतलब है कि 6 महीने हो जाएंगे जब तक जसप्रीत बुमराह नंबर 1 रैंक्ड बॉलर रहेंगे। और जहां तक मुझे लगता है अगर इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह फिट होते हैं, क्योंकि आईपीएल में जहां पर पैसे लगते हैं वहां पर मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करने या तो बीसीसीआई देगी ना उनके फ्रेंचाइज ओनर्स देंगे। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे और उसके बाद वो कितने फिट रहते हैं, अगर वो अपनी फॉर्म और फिटनेस मेंटेन रखते हैं तो इंग्लैंड सीरीज में वो 908 से भी ऊपर जा सकते हैं, या अदरवाइज वो एक नॉर्मल डिसेंट परफॉर्मेंस भी देते हैं तो जसप्रीत बुमराह अपने पॉइंट्स 900 के आसपास रख पाएंगे। और अगर इंग्लैंड में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी जैसी अभी वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देकर आए हैं, तो फिर जसप्रीत बुमराह साल 2 साल तक नंबर 1 रैंक्ड बॉलर रहेंगे। और फिर ये जो टॉप 10 बॉलर्स हैं जो लंबे टाइम तक नंबर 1 रहे हैं उसमें जसप्रीत बुमराह का शुमार हो जाएगा। और जसप्रीत बुमराह जो ऑलरेडी अब धीरे धीरे लेजेंड की कैटेगरी में आने लगे हैं, ये रिकॉर्ड उनके लेजेंडरी स्टेटस को एक अलग लेवल पे ले जाएगा। टू बी द नंबर 1 रैंक्ड बॉलर इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेसिक डिमांड्स। जब आप कहते हैं व्हेन यू कंपेयर एनीबॉडी टू बी द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम, तो कुछ रिकॉर्ड्स या कुछ लैंडमार्क्स आपको अचीव करने पड़ते हैं। वैसे तो जसप्रीत बुमराह काफी कुछ अचीव कर चुके हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन अ वर्ल्ड कप विनिंग साइड, आई थिंक इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकती। और जसप्रीत बुमराह ने T20
2024 वर्ल्ड कप में ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, एक वर्ल्ड कप वो इंडिया को ऑलरेडी जितवा चुके हैं अपनी बॉलिंग से। ओवरसीज में वो कितने टेस्ट मैच जितवा चुके हैं इंडिया को 2018 से लेकर, इसका कोई मतलब आप जाकर देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, हर जगह जसप्रीत बुमराह ने फाइफर्स लिए हैं। 2018 में जब इंडिया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी पहली बार जीती थी, उसमें भी जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल था। साउथ अफ्रीका में भी आप टेस्ट मैच जीते, वहां जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल था। पर्थ टेस्ट अभी जो हमने जीता, उसमें जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल था। इंग्लैंड में भी वो 5 फर्स्ट ले चुके हैं। स्पेशली लॉर्ड्स में जो उनकी परफॉर्मेंस थी विद द बॉल एंड विद द बैट, जहां उन्होंने मैच जितवाया था, वो भी एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। तो वो ओवरसीज में टेस्ट मैचेस जितवा चुके हैं, वो आपको T20 वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं, ओडीआई में भी उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं, कितने मैचेस जितवाए हैं उन्होंने। तो जसप्रीत बुमराह अभी फिलहाल बहुत अलग लेवल पे जा चुके हैं एंड वी ऑल होप कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। और चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह अगर 70% भी परफॉर्मेंस दे पाते हैं जो उन्होंने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी दी, तो हो सकता है कि इंडिया एक और आईसीसी ट्रॉफी जीत जाए, और हो सकता है जसप्रीत बुमराह का ये जो लेजेंडरी स्टेटस है ये और भी बड़ा हो जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।